अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 13 में सेकंड नंबर वीडियो क्लिप के साथ हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी जर्नल लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो आपके पास किस तरह का होता है, किस शेप का होता है, कैसे देखा जाता है कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और उसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, जी इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जो कि इक्विवेलेंट है C1 X1 C2 X2 अप टू सो ऑन Cn Xn। X1 X2 अप टू सो ऑन Xn जो है ये आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं। C1 C2 अप टू सो ऑन Cn उन डिसीजन वेरिएबल्स के वो कोफिशिएंट्स हैं या उनकी वो पर यूनिट कॉस्ट है जो हमारे पास एज ए होल z को कैलकुलेट करने में मदद दे रही है। और इसी की बेस पे आपके पास x1 x2 अप टू सो ऑन xn इन डिसीजन वेरिएबल्स की कोई बेस्ट फिट इन वैल्यू के ऊपर हम लोग इस z को मैक्सिमम करेंगे अंडर सम कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये भी इन डिसीजन वेरिएबल्स की क्वांटिटीज के ऊपर ही आपके पास बेस होंगे। याद रखें, जब लीनियर प्रोग्रामिंग का जर्नल लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होगा जो अपनी जर्नल फॉर्मेट में होगा तो उसके जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो लेस देन और इक्वल टू किस फॉर्म में होंगे। मैक्सिमम का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का हर कॉन्स्टेंट लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में होगा तो हमारे पास हमारा प्रॉब्लम जो है हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपके तमाम के तमाम जो लीनियर इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू की सूरत में आते हैं मैक्सिमाइजेशन में। और अगर ये मिनिमाइजेशन हो तो यही आपके पास ये सारे के सारे कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की सूरत में आते हैं। अब हमें देखना यह है कि सबसे पहले ये इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स में आपके पास इनमें से आपके पास लीनियर लाइंस को प्लॉट कैसे किया जाता है और फिर इनइक्वालिटीज की बेस पे प्रॉपर जो है एरिया कैसे शेड किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन -2। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू -2 जो है इसको प्लॉट कर लेंगे। जब x इज इक्वल टू -2 रखा जाएगा तो आपके पास एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी वो प्लॉट होगी। अब उसने कहा है कि x इज ग्रेटर देन -2। अब आपके पास अगर इस प्लॉट हुई लाइन x इज इक्वल टू -2 को मैं गौर से देखूं तो ये आपके पास पूरे के पूरे कार्टियन प्लेन को दो हिस्सों में काट रही है। x इज इक्वल टू -2 एक इनफाइनाइट लाइन है जो कि इनफाइनाइटली आपके पास y एक्सिस के पैरेलल रन होती चली जा रही है। तो जब आपके पास लाइन आपको प्रॉपरली दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हो तो इसको देखने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप ओरिजिन को कंसीडर करें और उस ओरिजिन को उस इक्वेशन में पुट अप करें। अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है वो ओरिजिन जिस भी एरिया में आ रहा है उस लाइन के डिवाइड करने पर तो वो एरिया शेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसका ऑपोजिट एरिया शेड कर दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से आपकी लाइन ओरिजिन में से पास हो जाती है, लाइक 0 में से पास हो जाती है, तो याद रखिएगा कि आप लाइन के डिवीजन के मुताबिक दो दो जो आपके पास कॉन्स्टेंट जो कार्टियन प्लेन के हिस्से बन रहे हैं उनमें से किसी भी एक हिस्से को कंसीडर करते हुए उस हिस्से में पाया जाने वाला कोई सा भी पॉइंट आप उस इनइक्वालिटी में पुट अप करें। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो उस सूरत में उस एरिया को शेड कर दें, अदरवाइज उसको शेड ना करें। अभी मैंने जो लाइन प्लॉट की है ये x इज इक्वल टू -2, हालांकि ये इक्वेशन जो थी वो आपके पास थी x इज ग्रेटर देन -2। मैंने जब 0 पुट किया तो इधर x 0 पुट होगा, 0 इज लेस देन -2, 0 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन
-2। जब 0 इज ग्रेटर देन -2 होगा तो इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन -2 बिल्कुल सही है, 0 आपके पास -2 से ग्रेटर ही है। जब ये चीज ट्रू हो गई इसका मतलब 0 0 वाला एरिया जो है इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन में डिवाइड करने के बाद दो हिस्सों में, ये वाला जो हिस्सा है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन -2 को। तो आप इस पूरे के पूरे हिस्से को शेड कर देंगे क्योंकि ये आपके पास इनमें से, अब आप अगर देखें तो ओरिजिन वाले पॉइंट ने अगर सेटिस्फाई किया है इस इक्वेशन को, इस पूरे के पूरे रीजन का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। वो कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज लेस और इक्वल टू 3। y इज लेस और इक्वल टू 3 देखना है हमने। हम y इज इक्वल टू 3 की लाइन प्लॉट करेंगे। ये देखें y इज इक्वल टू 3 की लाइन प्लॉट की गई है। अब 0 0 को पुट किया जाए इधर y इज लेस और इक्वल टू 3 में, तो ये बनेगा 0 इज लेस और इक्वल टू 3। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो इसका मतलब 0 0 ने इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए 0 0 वाली साइड का जितना भी एरिया था वो हमने ब्लू से शेड कर दिया। अब जरा ये तो लाइंस थी जो कि या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी या पैरेलल टू वाई एक्सिस थी। अब आपके पास इनइक्वालिटीज प्रॉपर जो आपके पास जो है लीनियर इनइक्वालिटी जो है लाइन की सूरत में हो, x माइनस वाई इज लेस देन 2। अगर ये इक्वालिटी हो तो ये लाइन बना करती है। अब ये इनइक्वालिटी है तो याद रखें ये कभी लाइन नहीं बनेगी, ये एरिया बनेगा। देखते हैं कैसे। x माइनस वाई इज लेस देन 2, आप x को 0 पुट अप करें तो आपके पास y आ जाता है ग्रेटर देन, आपके पास y आपके पास ग्रेटर देन आता है -2। आप इसमें परेशान ना हो इस इनइक्वालिटी से। लाइन की प्लॉटिंग के लिए आप लोग इस इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और देखें कि इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या आते हैं। इसका x इंटरसेप्ट बनता है x माइनस वाई लेस देन -2 का, आप इसको कंसिडर करें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको देखने का एक और तरीकेकार भी है, वो पहले हम मेरे ख्याल से व्यू कर लें, उससे हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लाइंस के बहुत तेजी से नजर आ जाएंगे। हमारे पास इनइक्वालिटी बन रही है x इनइक्वालिटी हमारे पास x माइनस वाई लेस देन 2। आप थोड़ी देर के लिए इसको कंसिडर करें। आप थोड़ी देर के लिए इसको कंसिडर करें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस 2 को जाके डिवाइड कर दें तो इस साइड पे ये बनेगा x ओवर 2 प्लस y ओवर -2 इज इक्वल टू 1। ये याद रखें आपके पास x के नीचे x का इंटरसेप्ट और y के नीचे y का इंटरसेप्ट पाया जाएगा। तो अब लाइन की प्लॉटिंग जो है वो बड़ी ही आसान हो जाएगी। x का इंटरसेप्ट 2 और y का इंटरसेप्ट आपके पास -2, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मिलके जो है ये इसकी लाइन यू प्लॉट कर देंगे। तो आपके पास y का इंटरसेप्ट -2 और x का इंटरसेप्ट 2 मींस के 2 0 और दूसरा ये वाला पॉइंट जो है 0 एंड -2, ये दो पॉइंट्स बनेंगे आपके।
उम्मीद करता हूं आपको ये लाइन की स्केचिंग समझ आ गई होगी। तो यहां पे देखें कि y माइनस एक्स इज लेस देन 2 जो है, ये आपके पास प्लॉट होके ये लाइन बनी है, ये डॉटेड लाइन जो आपके पास नजर आ रही है। तो ये डॉटेड लाइन आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब हमने 0 0 इसमें पुटअप किया है, x माइनस वाई लेस देन 2 में। जब इसमें 0 0 पुटअप किया जाएगा, ये बनेगा 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। जब 0 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब 0 0 का एरिया जो है ये आपके पास x माइनस वाई लेस देन 2 के एरिया में आता है। तो हमने ये सारे का सारा जो है इसका एरिया वो आपके पास शेड कर दिया है। ये सारे जो शेडेड एरिया है ये x माइनस वाई लेस देन 2 का है। अगर x माइनस वाई ग्रेटर देन 2 का होता तो आपके पास इसकी बजाय हम ये नीचे का एरिया शेड कर देते। उम्मीद करता हूं आपको ये इनइक्वालिटी मैंने कैसे प्लॉट की है समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे प्लॉट करते हैं हम उसको देखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।